तस्वीर निकल कर आ रही है। राजस्थान में, केरल में बीजेपी जहां आज तक खाता नहीं खुला, वहां 2 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। यानी दक्षिण में सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है। आप तमिलनाडु की बात कर लीजिए और आप केरल की बात कर लीजिए, आंध्र की बात कर लीजिए, यहां पर बीजेपी को अच्छा रिस्पांस मिलता नजर आ रहा है। एक पॉइंट और उसके बाद मेहमान के पास चलेंगे। ये जो सबसे अहम है अभी तक, ये ट्रेंड है, रुझान है, ये बीजेपी या कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सब मान रहे हैं कि अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब तक के रुझान में बीजेपी के जो दिग्गज चेहरे हैं वो पीछे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी जो पीछे चल रही है, उनका मार्जिन बढ़ता जा रहा है। 31,000 का ये मार्जिन हो चुका है। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह लगभग 596 वोटों से बेगूसराय में पीछे हैं। निशिकांत दुबे गोड्डा से वो करीब 1200 वोटों से पीछे चल रहे हैं। आरके सिंह पीछे चल रहे हैं। मतलब इस तरह से कई नाम हैं जो लगातार ऐसे लिस्ट में नजर आ रहे हैं जो पीछे चल रहे हैं। यानी जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो चेहरे भी अभी इस रेस में पीछे हैं। और ये अभी कहा जा रहा है 1 घंटे के ट्रेंड के बाद शायद कुछ स्पष्टता नजर आएगी। लेकिन इन जिन चेहरों का नाम आपने लिया है ना, रोहित, प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों के लिए रोड शो किया है बाकायदा। और यहाँ पर ये हो रहा था कि अगर ये बड़े नाम तो हैं और साथ ही मोदी का चेहरा। विजय जी, क्या ऐसा हो रहा है कि आप मोदी फेस पर जो वोट मांगने के लिए निकल रहे थे सारे प्रत्याशी, यानी पूरी बीजेपी और एनडीए, उसमें अब यहाँ पर आपको फायदा होता नजर नहीं आ रहा? ये कह रहे थे ना कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन क्या अब देश ऑल्टरनेटिव चाहता है, ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। आप देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ही मैं देख पा रहा हूं कि 297 एनडीए जा रहा है और इनकी 224 के आसपास। आप देखिए, देश के इतिहास में ये सेकंड टाइम है कि एक सरकार तीसरी बार रिपीट कर रही है। और जवाहरलाल नेहरू को आप देखेंगे तो पहली बार वो चुनी हुई सरकार नहीं थी, वो मनोनीत सरकार थी। नहीं सर, अब उस पर कंपेयर करने का आज दिन नहीं है विजय भाई। आज उसको कंपेयर करने का दिन नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर आपका वोट परसेंटेज बढ़ता हुआ आप कैलकुलेट कर रहे थे तो आज वो कन्वर्जन दिखना चाहिए था। मैं किसी के देखिए लोकप्रियता पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, मैं मोदी जी की लोकप्रियता पे भी सवाल नहीं उठा रहा, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन सर, आपके वोट चेहरों पे अगर मिल रहे थे, वो कन्वर्जन रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। मैं ये रैपिड ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, वो दिखता था हर बार, वो नहीं दिखा। तो एक सेटबैक है, इसको एक्सेप्ट करिए। ये अलग बात है कि ये ट्रेंड है, हो सकता है कन्वर्ट हो जाए। देखिए, अभी 2 घंटे इंतजार कीजिए, कम से कम 2 से ढाई घंटे बाद इस चीज पे। अभी ये काल्पनिक बातें हैं, क्योंकि काल्पनिक बातों का जवाब नहीं दिया जाता। अभी किंतु परंतु वाली बातें हैं। चलिए फिर मैं एक काम करता हूँ सर, एक काम करता हूँ, मैं दो घंटे बाद आपसे एक बार फिर पूछूंगा। लेकिन अभी आप बताइए, 2 घंटे बाद आप क्या देख रहे हैं? टैली पे कितने आंकड़े को आप देख रहे हैं एनडीए पे? टैली पर आप कौन सा आंकड़ा देख रहे हैं एनडीए का 2 घंटे बाद, अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरे ख्याल से ये काल्पनिक बातें हैं। काल्पनिक बातों पे अब क्या मैं जवाब दूं? अरे आप, ये काल्पनिक है ना विजय भाई, ये काल्पनिक है। 2 घंटे बाद जो वास्तविकता की बात आप कर रहे हैं, उस वास्तविक फिगर को बता दीजिए ना, एनडीए कहाँ दिखती है 2 घंटे बाद? बिल्कुल, मैं कहता हूं कि जो हमने लोगों से कहा था, जो आश्वासन जो हमने जमीन लेवल पे काम किया, जो हमारे पन्ना प्रमुखों का ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्ट है, सर नंबर बताइए ना, उसमें एनडीए 400 के पार जाने वाला है। क्योंकि बहुत सारी सीटें हैं, आपने पीछे भी देखा होगा किस तरह से। अब तो जयंत चौधरी जी हमारे साथ हैं, उनके फादर साहब बड़े कम मार्जिन से आ रहे थे। रोहतक में ऐसे ही मार्जिन कम था, आपका मछलीनगर में ऐसी मार्जिन इतना बढ़ाया, लेकिन उसका फायदा कहाँ मिल रहा है? आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना विजय जी, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कुंभा आपने किया, लेकिन उसका फायदा नहीं मिल रहा ना आप लोगों को। आप लोगों को नहीं मिल रहा। मैं आ रही हूँ क्योंकि भुवन जी बहुत देर से बैठे हैं, मुझे उन्हें भी इन्वॉल्व करना है इसमें। भुवन जी, अभी तो ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी अपनी पारंपरिक जो सीटें हैं उन्हीं को बचा ले, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करते हुए कॉन्फिडेंस तो हाई आप लोगों का हुआ है। देखिए, आप लोग पत्रकार भी जमीन में काम करते हैं, हम लोग जो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में काम करते हैं, हम लोग भी जमीन में काम करते हैं। और जो जमीन की सच्चाई थी वो बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं, जो एग्जिट पोल थे उससे अलग थे। और मैंने कल सभी चैनल्स में जिन्होंने मुझे बुलाया था, मैंने बोला था कल ये आपके आंकड़े एग्जिट हो जाएंगे और एडजस्ट जब आंकड़े आएंगे। और मैं कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, जो नारा मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, पिछड़ा, दलित प्लस अल्पसंख्यक समाज,
ये लामबंद हो गया समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ, और ये पूरा देश का आंदोलन बन गया। ये बात एक जिम्मेदार चैनल पे मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है युवाओं ने, महिलाओं ने, किसानों ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा हो गया। जिसका जो परिणाम हमें दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है, और हमें याद करना पड़ेगा 2014 के चुनाव को भी। और जब 2014 के चुनाव को हम देख पाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस से लबालब थी, और इंडिया शाइनिंग का नारा था, और 6 महीने पहले चुनाव करा दिया गया था। और चुनाव का परिणाम क्या रहा था? आप भी गंभीर पत्रकार हैं, हम लोग भी लंबे समय से राजनीतिक जीवन में काम करते हैं। देश के सामने वो परिणाम है क्या हुआ, जबकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसा मजबूत चेहरा था। और मैं अपने अनुभव के आधार पर इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार आती है, कोई भी सजीव वस्तु होती है, कोई भी निर्जीव वस्तु होती है, उसकी एक्सपायरी डेट जब वो बनती है उसी दिन तय हो जाती है। ठीक है सर, एक अपडेट दे दे। गांधीनगर से अमित शाह 5 लाख वोट से आगे हैं, एक ह्यूज मार्जिन, 5 लाख वोट से आगे। और गुजरात में बीजेपी बहुत